हे एवरीवन, वेलकम टू थाईलैंड ब्लॉग पार्ट 4 बैंकॉक सीरीज़। तो आज हमारा बैंकॉक में लास्ट डे था एंड हमने इवनिंग जो टाइम था वो हमने एक डिनर क्रूज़ बुक करा हुआ था। तो बस वहीं पे हम जा रहे थे एंड वो जो डिनर क्रूज़ का रास्ता था वो था टर्मिनल 21 मॉल के अंदर से। तो एंट्री करी मॉल में एंड ट्रस्ट मी, this mall is one of the most beautiful malls I have ever visited। बहुत ही क्यूट चीज़ें वहाँ पे थी जो कि आगे आने वाली वीडियो में आप देखोगे। तो हमारे क्रूज़ पे जाने का जो टाइम था वो 7:30 था और हमें वहाँ पे 6:30 पहुँचना था। तो 6:30 पहुँचने के बाद वी हैड इनफ टाइम कि हम मॉल को एक्सप्लोर कर लें। और जो मॉल था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था एंड उसके आर्किटेक्चरल जो फीचर्स थे इट वाज फिनोमिनल। आप जिस भी कॉर्नर में जा रहे थे उसको अलग तरीके से डेकोरेट करा गया था और देखने में ही इतना अच्छा लग रहा था और मन कर रहा था कि बस मॉल ही घूमी जाओ। बट वी हैड ओनली 1 आवर उसको एक्सप्लोर करने के लिए एंड वो 1 आवर हमने बहुत अच्छे से स्पेंड करा। जिस कॉर्नर में जा रहे थे वहाँ पे अलग अलग फ़ोटोजेनिक बूथ्स थे सो दैट आप अपने फ़ोटो क्लिक्स कर पाओ। अलग ही लेवल का वहाँ पे एक इन्वायरमेंट था। आप जब भी ऐसी ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाते हो तो एक्चुअली में ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन सी जगह एक्सप्लोर करो और कौन सी जगह को छोड़ो। तो यही हो रहा था हमारे साथ। तो मेरे को ये था कि मैं अगर मॉल एक्सप्लोर कर रही हूँ तो मैं वो चीज़ अपने व्लॉग में भी कवर करूँ सो दैट मेरी जो ऑडियंस है वो एक्सपीरियंस ले पाए। एंड लुक एट द वॉल, उन्होंने वॉल को भी इतने ब्यूटीफुली पेंट करा हुआ था, इतने एस्थेटिक और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड वहाँ पे कैफ़े रेस्टोरेंट थे। सो मेरी नेचर ये है कि अगर मैं छोटी से छोटी डिटेल देख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करे। लुक एट द वॉशरूम, ये वॉशरूम की एंट्री थी इतनी ब्यूटीफुली बनाई हुई थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि उन्होंने वॉशरूम को भी इतने अच्छे से डेकोरेट करा हो सकता है। सो उसको भी रिकॉर्ड करा, कवर करा। बाहर निकले तो ये ब्यूटीफुल टावर था जो कि मॉल के अंदर ही था। देन एक कॉर्नर था, वहाँ पे ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ये रियल फ्लावर्स ही हैं बट ये रियल नहीं थे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे। बैंकॉक का एक्चुअली हमारा 2 डेज़ का ही ट्रिप था और 2 डेज़ बाय द एंड ऑफ दिस डे ऐसा लग रहा था 2 डेज़ भी काफ़ी कम है, जो कि एक्चुअली कम थे क्योंकि थाईलैंड में बहुत डिफरेंट स्पॉट्स हैं, बहुत डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे घूमने के लिए। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कम से कम आपको 3 to 4 डेज़ चाहिए अगर आपको एक पर्टिकुलर सिटी को अच्छे से घूमना है। अदरवाइज़ आपका जो ट्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। फाइनली हमारा क्रूज़ पे जाने का जो टाइम था वो आ गया और एंट्री हमारी स्टार्ट हो गई वहाँ पे जाना। अलग अलग स्लॉट्स होते हैं इस क्रूज़ पे जाने के लिए भी और डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं बट मेरे को इवनिंग में स्पेशली डिनर इंजॉय करना था तो हमने वो वाला स्लॉट ऑलरेडी बुक करवाया हुआ था। सो इट इज़ सजेस्टेड टू यू ऑल्सो कि आप एट द मोमेंट टिकट्स नहीं बुक करवाओ, वो आपको मे बी ना ही मिले या बहुत एक्सपेंसिव मिले। तो जब भी आपने ट्रिप प्लान करना है इन एडवांस आप वो करवाओ। आई थॉट वहाँ पे मे बी हमें थाई फूड मिलेगा बट वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल था। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। देन मूविंग फर्दर वहाँ पे जस्ट क्रूज़ स्टार्ट हो गया। एक्चुअली इसका जो टाइमिंग था वो 7:30 to 9:30 का था। तो 2 आवर के लिए आपको ये जो क्रूज़ है वो थ्रू आउट द सिटी लेके जाया जाता है और जो मेन स्पॉट्स हैं वहाँ पे वो आपको कवर करवाए जाते हैं। सो थ्रू शिप ही आप उसको इंजॉय करते हो, वहाँ के जो प्रोमिनेंट स्पॉट्स हैं एंड वो जो फीलिंग होती है ना, इट्स अमेजिंग कि आप वहाँ पे बैठे हो एंड काफ़ी अच्छा आपको वाइब आ रही होती है। लाइव म्यूज़िक वॉज ऑल्सो रनिंग। सो अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे एक छोटा सा डीजे टाइप भी अरेंज करा हुआ था। यू कैन डांस, यू कैन ऑल्सो इन्जॉय द म्यूज़िक, द वाइब, द वाइब्रेंट सिटी, वहाँ की लाइट्स एंड ऑल। सो ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट वहाँ पे करा हुआ था कि आपको एक फ़िक्स स्पॉट पे पहले बिठा दिया जाता है, देन आपको वो स्नैक्स या डिनर सर्व करते हैं। आफ्टर हैविंग योर मील यू आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर। आप पूरा क्रूज़ घूम सकते हो, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग म्यूज़िक चूज़ कर सकते हो, डांस कर सकते हो एंड इन्जॉय द पार्टी। वहाँ पे और भी सारे क्रूज़ होते हैं
टाइम वॉज रनिंग रियली फास्ट एंड ये 2.5 आवर का जर्नी हमारा कैसे स्पेंड हो गया हमें रियली पता नहीं लगा. पीपल वर डांसिंग देयर हार्ट आउट, दे वर चिलिंग एंड बहुत अच्छा लगा क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आपको सच में नहीं पता लगता कि यू शुड गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. एंड काम तो चलता रहेगा. एंड ईयरली बेसिस पे एक ट्रिप आई थिंक आपको ज़रूर बनाना चाहिए इफ़ यू कैन. नॉट नेसेसरी आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप ही प्लान करो, यू कैन ऑल्सो प्लान लोकल ट्रिप. आप अपनी कंट्री में कहीं एक्सप्लोर कर सकते हो सो दैट यू कैन रीगेन योर एनर्जी, आप जो टेंशन उसको भूल जाओ. तो लास्ट में हम होटल की तरफ जा रहे थे तो ये मार्केट दिखी, तो हमने सोचा कि बैंकॉक में लास्ट डे है, चलो ये भी स्पॉट एक्सप्लोर कर लिया जाए. काफ़ी सारे थाई फूड था वहाँ पे, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं ट्राई करा वहाँ पे. यू कैन सी ये देखने में वियर्ड सा लग रहा है. तो बैंकॉक में ये 2 दिन कैसे स्पेंड हो गए पता ही नहीं लगा. बट आई एम टेकिंग बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज विद मी. Last but not the least, I want to thank you all for loving and liking my vlog. काफ़ी सारे कमेंट डेली बेसिस पे आते हैं एंड मैं उनको ज़रूर पढ़ती हूँ. एंड आई ऑल्सो प्रे कि आप भी ज़रूर थाईलैंड जाओ और ऐसे एक्सपीरियंसेस करो और मेरे को भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भेजना जब आप जाओगे. थैंक यू सो मच. कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस. बाय बाय. सी यू टुमारो.